राजा भोज ने एक दिन सभी सभासदों से पूछा, बताएंगे सबसे ज़्यादा दूरी किसमें किसकी है? सबसे ज़्यादा दूर कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं? एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा, राजन, स्वर्ग और नरक में काफ़ी दूरियां हैं। स्वर्ग और नरक में काफ़ी दूरियां हैं। राजा ने कहा, बैठ जाओ। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत दूरियां हैं। उसने कहा बैठ जाओ। राजा ने कहा बैठ जाओ। अभी सही जवाब नहीं मिला, लेकिन उस सभा में एक इंदौर का भी व्यक्ति था। क्या करे, थे तो थे ही, अब था वो व्यक्ति। उसने कहा राजन मैं जवाब दूं? राजा ने कहा कहाँ से आए हो? इंदौर से आया। ठीक है, अभी तक तो इसका रिजल्ट सही है इंदौर वालों का। बताओ क्या कहना चाहते हो? राजन, मेरी सोच तो यह है कि सबसे ज्यादा दूरी कथनी और करनी में है। राजा ने भी ऐसी ही तालियां बजवाई, पूरा सभा में बहुत अच्छे से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कथनी और करनी में आज तक इस जीव ने बहुत अंतर किया है। तो एकत्व, अकेला होना, आप लोग भी कई बार कहते हैं हमें अकेले रहने दो, बस बहुत हो गया, आप अकेले रहना है, शांति चाहिए। गुस्से में अकेले कोई हो सकता है क्या? गुस्सा तो उसके साथ में है। हाँ, गुस्सा तो उसके साथ में, उन्होंने बहुत मुझे सुना दिया है, अब एक मिनट भी यहाँ ठहरना नहीं चाहता, बिल्कुल अकेले में जाना चाहता हूँ। अकेले में जाओगे लेकिन वो व्यक्ति तो तुम्हारे साथ में ही आएगा ना, उसकी आवाज़ें तुम्हारे साथ में आएगी, जिस वे में गाली दी है वो भी तुम्हारे साथ में है। अरे वो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगा। हाँ, एक विकल्पों का संसार है जो बहुत खतरनाक होता है। संसार में कई लोग रहते हैं, लेकिन संसार को अपने भीतर रखना बहुत खतरनाक होता है। ज्ञानी जीव अपने भीतर के संसार को पहले निकालते हैं तो वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। पहले अपने भीतर के विकल्प रूपी संसार को बाहर करते हैं और निर्विकल्प होते हैं, स्वानुभवी होते हैं। जितने जितने विकल्पों से मुक्त होते हैं, एक क्षण वह आता है अंतर जल्प भी खत्म हो जाता है। अंतर के जो जल्प है, हल्के हल्के भी विकल्प है, वो सब खत्म हो जाते हैं भेद ज्ञान के बल से। जैसे जैसे विकल्प खत्म हो जाते हैं, निर्विकल्प होकर के वो संसार से ही मुक्त हो जाते हैं। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी साधना है। लेकिन आप लोगों ने तो सोच लिया है कि हम बाहर से नहीं बोलेंगे, लेकिन भीतर से तो बोल रहे हैं। कर्म तो बंधन हो रहा है, भावों से कर्मों का बंधन हो रहा है, कषायों से स्थिति और अनुभाग बंध हो रहा है। कैसे बचोगे? कषाय तो अनवरत चल रही हैं। भले ही आप सभ्य हो गए, बाहर से नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भीतर से तो चल रहा है। आज की दुनिया में लोग बाहर से सभ्य हो गए, पहले के समय में वो चीज़ नहीं थी। अगर कुछ हो जाता, आमने सामने जाकर के बोल देते थे ऐसा हुआ वैसा हुआ, और फिर मुंह से निकल जाता, मन से भी निकल जाता, और वापस एज इट इज़ उनका प्रेम बंधन चला रहता था। लेकिन आज के समय में लोग ऊपर से कुछ नहीं बोलते, भीतर में षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र पर षड्यंत्र होते रहते हैं, इसीलिए तो मंत्र में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मन में छल कपट है, जब तक ये रहेगा तब तक अपनी आत्मा को सुख शांति का दर्शन संभव नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं पहले भ्रम तोड़ो कि तुम जितना ज़्यादा दुनिया को पहचानोगे, परिचय करोगे, उतना उतना ही क्या तुम्हें शांति मिलेगी, उतने उतने ही कषाय बढ़ेगी, उतना ही भ्रम जाल, विकल्प जाल बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बाहर से अब अपनी यात्रा को रोक दो। जितने बाहर से रुकोगे उतने ही अंतर जाने में सुविधा हो जाएगी। सुना था मैंने 10 मित्र दूर देश में जा रहे थे, पहले का ज़माना था।
कपड़े बेचने के लिए जाते थे। रास्ते में बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। तो क्या हुआ कि वह सब एक साथ में जा रहे थे। नदी पार करके जैसे ही आए तो सोचा उन्होंने कि एक बार अपन गिन ले, क्योंकि नदी पूर्व पे है, कोई रह तो नहीं गया, कोई बह तो नहीं गया, पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने गिनना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने गिना, पहले मित्र ने गिना, तो उसने गिना 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 तो 9 ही गिनती में आए, 10 पूरी गिनती में आए ही नहीं। फिर दूसरे ने गिना, उसने भी गिना तो 9 ही गिनती में आए। भाई एक भूल करेगा, दूसरा कैसे भूल करेगा। तीसरे ने गिना तो भी 9 ही आए। 10 ने गिन लिया लेकिन 9 ही गिनती में आए। वहां पर माथा पकड़ करके रोने बैठ गए नदी के किनारे। सबके सब रोने लगे, ये क्या हो गया, हमारा एक मित्र बह गया, एक चला गया, बह गया, मर गया। इतने में घुड़सवार आया। उसने देखा 9 के 9 ऐसे करके बैठे, माथे पर हाथ रख करके रो रहे हैं। शोभास्पद नहीं है, पुरुष इस तरह से रोए, अच्छी बात नहीं है। क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो तुम? रोए नहीं तो करें क्या हम? क्या हो गया? अरे हम 10 मिल करके आए थे, एक नदी में बह गया, मर गया, अब हम क्या जवाब देंगे? अच्छा 10 आए थे, अब कितने हो? बोले 9 हैं। सबसे पूछा, बोले 9 हैं हम लोग। एक तो मर गया, बह गया पानी के अंदर। उसने कहा अगर मैं ले आऊंगा तो हम आपको बहुत इनाम देंगे, धन्यवाद देंगे, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी अगर आपने हमारा 10वां मित्र दे दिया और नदी से निकाल लिया तो बड़ी कृपा होगी आपकी। चलो खड़े हो जाओ सब लोग, आपसे नहीं कह रही हूँ। उसने कहा, घुड़सवार ने, सब खड़े हो जाओ। सबको खड़ा कर दिया और जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहना। हाँ, एक डंडा लाया, एक को लगाया, बोलो 1, दूसरे को लगाया, बोलो 2, तीसरे को लगाया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अंतिम में 10वें को लगाया। कहा बोलो 10। आहा, हम तो 10 ही आ गए। हे भगवान, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका, आपने हमारे 10वें मित्र को बुला लिया और उसको बहुत उपहार भी मिला। वो घुड़सवार तो खैर चला गया। क्या यही गलती हम नहीं कर रहे हैं? हम सबकी गिनती करते हैं पर खुद की गिनती नहीं करते। सबसे हम कहते, देखो हम आपसे बिल्कुल मन से मिलते हैं, मन से मिलते हैं। क्यों ऐसे शब्द बोलते हो? एक बार खुद के लिए बोल देते, अहो मेरी चेतना, मैं अब सौभाग्य से तुम्हें मन से मिल रहा हूँ। मैं ही चेतन, तुम मेरी चेतना। कोई अलग अलग नहीं है, उसको चेतन कहो, चेतना कहो, ज्ञान स्वरूपी कहो, टंकोत्किर ज्ञायक कहो, आत्मा कहो, जो कहना है सो कह दो, लेकिन एक बार अपने आप से मुलाकात करो। आचार्य भगवान कहते हैं, एयत्त निश्चय गो, एकत्व निश्चय गत। एकत्व का जिसने निश्चय कर लिया है कि मैं एक ही हूँ, दूसरा कुछ नहीं, एक ही हूँ, ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, ऐसा एकत्व, एक पना, बस एक पना, उसमें जो निश्चय कर लिया वही समय यानी आत्मा, यानी अकेली आत्मा सब जगह सुंदर है। सर्वत्र सुंदरो लोए, लोक में सब जगह सुंदर है। कौन सुंदर है? एक अकेली आत्मा, जिनका मंगलाचरण में स्मरण किया गया है। सिद्ध भगवान अकेली आत्मा है। और तुम लोग अकेले हो जाते तो रोते हो, माता जी क्या बताएं, बताओ बताओ, बता ही रहे, ऐसा मुँह करके तो बता ही दो। अब क्या बताएं माता जी, सब चले गए घर से, बिल्कुल अकेले रह गए। मैंने कहा इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है, तुम अकेले हो। हा, जिसके लिए यह जीव अनंत काल से प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, वो वाला अकेला नहीं, हम तो घर में अकेले हैं। बताओ, अगर तुम चेतन ग्रह में एक बार चेतन आत्मा अकेली रह जाती तो आनंद से भर जाती।
लेकिन अकेले रहने में बहुत डर लगता है। और यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा लोक में कहीं पर भी रहे वह सुंदर ही सुंदर है। 45 लाख योजन की सिद्धशिला पर कहीं पर भी रहे, उत्तर में रहे, दक्षिण में रहे, पूर्व में रहे, पश्चिम, कहीं पर भी रहे, वो सब जगह सुंदर ही सुंदर है। क्योंकि असुंदर जो तत्व था वह उन्होंने अब तज दिया है, छूट गया, समाप्त हो गया, शरीर ही समाप्त हो गया। जिसकी बेस पर सारी दुनिया बसी हुई थी वो खत्म, हटा दिया। क्या हो गए? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। शर्म यानी सुख, अनंत सुख को भोग रहे हैं और तुझे शर्म है ही नहीं। क्या? वो तो अनंत शर्म को भोग रहे। शर्म यानी सुख को, शर्म नहीं, शर्म को भोग रहे। और तुझे शर्म तक नहीं आती कि तू अनंत सुख का नायक होकर के भी आज तक भिखारी बना दूसरों से भीख मांगता रहता है। ए सुनो, तुम मेरे प्रति अच्छा व्यवहार करो ना, सब लोग मेरे प्रति अच्छा सोचो तो मुझे खुशी मिलती है। क्या भीख मांग रहा है? देखो तो सही, क्या भीख मांगता है? तो मेरे प्रति अच्छा बर्ताव करो, मेरे प्रति प्रेम से बोलो ना, क्यों गुस्से से बोलते हो? प्रेम से बोलो तो मुझे भी खुशी होती है। अरे रे, क्या दूसरों से भीख मांगता रहता? तो स्वयं अनंत सुख का पिटारा है। मतलब यह है कि जैसे कठपुतली को नचाओ ना, ऐसे ऐसे करते रहे। बचपन में देखा था हमने ये खेल, पीछे से कोई ऐसे ऐसे करता रहता है, अंगुलियों पर धागे इतने पतले होते हैं पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है वो खुद ब खुद नाच रही है। लेकिन जब बड़े हुए तब पता चला कि पीछे से कोई हिलाता है और वो नाचती रहती है। बस ऐसा ही खेल तो खेल रहे हो। पत्नी अच्छे से रहती हैं, आज्ञा में रहती हैं, बैठ जाओ बैठ जाती हैं, खड़े हो जाओ खड़े हो जाती है, जैसा कहते हैं वैसा करती है। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। वाह बेटा बहुत आज्ञाकारी है, जैसा कहो वैसा करने को तैयार रहता है। हम कह देते हैं कोई ज़रूरत नहीं है क्लास में आने की, हम है ना पुरुष, हम जा रहे हैं तो दुकान संभाल। बहुत आज्ञाकारी माता जी। आया नहीं, आज तक एक दिन भी क्लास में नहीं आया। ये पिता की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कहाँ चल रहे हो और क्या क्या आज्ञा दे रहे हो और कैसा चला रहे हो, सोचो तो सही तुम। इसको मानता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। वास्तव में दूसरों की खुशियों से कब तक तुम्हारा जीवन चलेगा? आखिर अपने भीतर में कोई सोर्स तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना भैया, दूसरों के घर में कब तक रहेंगे बताओ। खुद का घर तो होना ही चाहिए ना, भले छोटा हो लेकिन अपना घर होना चाहिए। दूसरों के अधीन कब तक, दूसरों के घर में कब तक पड़े रहोगे? दूसरे के अधीन कब तक कमाओगे? खुद अपना भी तो होना चाहिए कुछ। इसमें तो बहुत माहिर हैं, पर अंतर जगत में सब खोखले हो रहे हैं। अपना खुद का होना चाहिए। विषय बहुत गहन है, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम सभी मिल बैठ करके। शनै शनै हमें भीतर की ओर यात्रा करना है, जहाँ पर अनंत गहराई को लिए हुए आत्म तत्व है, उसकी एक एक परतें खुलें भेद ज्ञान के बल से, और हम अपने स्वरूप को पहचान सकें। यही हमारी शुभकामना है, शुभ भावना है। समय बहुत तेज़ी से भागा जा रहा है। देखते ही देखते 15 दिन चातुर्मास के निकले जा रहे हैं, और बहुत छोटा सा चातुर्मास है, 3 महीना और 10 दिन का चातुर्मास है। पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसी उपलब्धि कर लो जिससे कि हम रूप हो जाएं, हम वही हो जाएं जो हम हैं, ऐसे हो जाएं, ऐसे चित्त स्वरूप में लीन हो जाएं। यही शुभकामना है। हो चैतन्य चिदानंद गानन देखन में
निज से निज की हो पहचान। पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का कल्याण। समय सार का करके पान, चैतन्य चैतन्य निश्चय से हूँ भगवान। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।